जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बाबू रीजनिंग, और चल रहा था हम लोग का क्यूब एंड डाइस। तो आज करेंगे हम लोग एक लेक्चर देख लिए थे, उसका बेसिक कंसेप्ट देख लिया गया था क्यूब का, ये डाइस का। तो आज करेंगे हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद आज क्यूब भी करेंगे। तो क्यूब जो थोड़ा सा है तो वो मैथमेटिकल है थोड़ा सा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो हो चुका है आगाज रण का। अब युद्ध में उतर जाना है, हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, जीत के आना है। ठीक है, तो चालू करते हैं अच्छे से, सीखते हुए करते हुए। और कहा जाता है ना कि जो ठान लेता है मंजिल तक जाने के लिए, उसके लिए कोई भी कितना भी बाधा सामने आए तो वो पीछे कदम नहीं हटाता है। तो बाबू, लोग आएंगे, आपको क्या करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको आंख बंद करके मेहनत करना है। बिल्कुल अब करते जाना है, करते जाना है बाबू। क्या है कि एक, मैं बता रहा हूँ कि एक एक स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा। मेढक होता है, मेढक होता है तो मेढक ऊपर चढ़ता है। ये नीचे सरोवर था, तो नीचे सरोवर सूख गया, तो ऊपर झील में जाने के लिए जाता है। तो वो चढ़ता है, फिसल जाता है, चढ़ता है, फिसल जाता है, चढ़ता है, फिसल जाता है। तो सब नीचे से टर टर मेढक बोल रहे थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, टर टर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन वो मेढक चढ़ता गया और चढ़ गया अंत में। पता है क्यों? क्योंकि मेढक बहरा होता है। तो बहरा होना पड़ेगा, उसके लिए बहरा होना पड़ेगा कि आप लोग, कोई क्या कह रहा है उससे मतलब मत रखो, बस आगे बढ़ते रहो, आगे करते रहो जो करना है, मंजिल को पा ही लोगे। ठीक, बस कदम पीछे मत बढ़ाना। बार बार पीछे मुड़ के देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। इतिहास वही रचते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो चंद लाइनों के साथ शुरू करते हैं अब। आइए देखते हैं बाबू क्या होता है डाइस। डाइस का तो हम लोग देख लिए थे, डाइस हमने टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करा ही दिया था आप लोगों का। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सुंदर सुंदर, बिल्कुल प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल मेरे जैसा तो है, उतना भी प्यारा नहीं है। ठीक, तो आओ कंसेप्ट थोड़ा सा रिकॉल कर ले, क्या रिकॉल कर लिया जाए? हाँ, चलो ठीक है भाई, रिकॉल रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था डाइस। हमने पढ़ा था बाबू डाइस। तो डाइस में हमने क्या बताया था? डाइस में कितने सरफेस होते थे? 6 सरफेस। आप जानते हो डाइस में कितने सरफेस होते हैं? डाइस में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते थे, हमने बताया था। तो आप ये जानते हो बाबू, क्या है डाइस का नंबरिंग क्या होता है? आप ये भी जानते हो डाइस का नंबरिंग क्या होता है? एक दो। अभी डाइस देखे हो ना बाबू, जो लूडो के साथ खेलते हैं, उसको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जानते हो लूडो, लूडो ही जानो। ठीक, 3 4 5 6, ये हुआ नंबरिंग बाबू। ये होता था नंबरिंग डाइस में। तो डाइस का हमने एक और चीज बताया था। डाइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था बाबू, इंपॉर्टेंट चीज बताया था, जो अपोजिट साइड होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के लिए विजिबल नहीं होते, एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं। यानी 1 2 3, 1 का अपोजिट ना 3 हो सकता है ना 2 हो सकता है, 2 का अपोजिट ना 1 होगा ना 3 होगा, 3 का अपोजिट ना 1 होगा ना 2 होगा। यानी कभी भी अपोजिट साइड एक साथ नहीं रहते, एक दूसरे को नहीं दिखाई देते। समझे कि नहीं समझे? वो चीजें हमने बता दिया था। चीजें और बताया था हमने बाबू। इसमें टाइप्स हमने बताया था कि फर्स्ट टाइप्स में हम पढ़े थे, टाइप्स डाइस का टाइप्स हमने पढ़े थे। कितने प्रकार से पढ़े थे? एक स्टैंडर्ड पढ़े थे और एक सिंपल पढ़े थे। सिंपल पढ़े थे। स्टैंडर्ड में क्या था? अपोजिट सम 7 नहीं आ रहा, अपोजिट सम 7 आ रहा था, अपोजिट का सम 7 आ रहा था, लेकिन सामने का सम 7 नहीं आ रहा था। सामने का मतलब अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है, तो ये है स्टैंडर्डाइज। क्यों? क्योंकि किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं आ रहा है। अगर किसी भी दो सरफेस का सम 7 नहीं आता है तो वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है सामने से। लेकिन अपोजिट सम 7 आना चाहिए बाबू, बट अपोजिट सम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्डाइज है, तो ये आप तो वो पहचानने का रूल है कि सामने से 7 नहीं आना चाहिए। तो आप देखते ही पहचान गए, अरे भाई किसी का तो भी सम 7 नहीं आ रहा है, ये तो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में कह दिया कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। तो 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3,
सिक्स का वन का अपोजिट सिक्स, सिक्स का अपोजिट वन, वन का अपोजिट सिक्स। आया समझ कि ना आया? सिंपल का हमने बताया था भाई, देखते ही पहचान जाओगे, किसी भी दो सरफेस का सम अगर 7 आ गया तो वो सिंपल डैश देता है, जैसे 1 6 4, ये सरफेस 7 आ गया तो इसका अपोजिट वो अपोजिट इसका क्या होता है, मतलब जो इस डायस में नंबर नहीं है वो इसका अपोजिट हो जाता है। सेम अपोजिट सबका होता है, सेम अपोजिट बाबू सबका होता है। जैसे सेम अपोजिट सबका होता है, जैसे ये मैं करूं, वन का अपोजिट कर दिया तो वन का अपोजिट क्या होगा, वो कौन कौन नंबर नहीं है इस डायस में भाई, टू नहीं है और थ्री नहीं है और फाइव नहीं है, ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है, ठीक। तो ये चीजें नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहचानने का रूल हम, पहचानने का नियम भी हमने बता दिया था, क्या बताया था बाबू, कि कभी भी दो सरफेस का सम अगर 7 आ जाए तो वो सिंपल होता है, किसी भी दो सरफेस का सम अगर 7 ना आए तो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड और इसमें क्या बोलते हैं, सिंपल में हमने बता दिया था अपोजिट लिखाना, अर्थ लिखाना नहीं, अपोजिट लिखाना, ठीक। तो आओ हम बाबू टाइप भी देखे थे, टाइप भी बता दिया था, टाइप फर्स्ट हमने बता दिया था, टाइप फर्स्ट में हमने बता दिया था, जब वन डैश दिया रहे तब अपोजिट कैसे लिखाते हैं, व्हेन गिवन वन डैश। अब टाइप फिर टू डैश दिया रहे तब कैसे लिखाते हैं, थ्री डैश दिया रहे तब कैसे लिखाते हैं, थ्री डैश दिया रहे तब, फोर डैश दिया रहे तब कैसे लिखाते थे। ये सब चीजें हमने डिस्कशन कर लिया था और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आप वो उस बेस्ट पर डैश पे बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। हम ये भी बताए थे बाबू, आप लोग को ओपन डैश भी बताया था हमने, कि ओपन डैश क्या होता है। तो ओपन डैश में हमने बताया था कि अगर अपोजिट फाइंड करना है तो एक गैप को छोड़ करके अपोजिट निकाल लिया जाता है बाबू, ये भी हमने बताया था आप लोगों को। ऐसा अगर डैश दे दिया, वही डैश था ओपन करके रख दिया गया, तो इसका अपोजिट अगर पूछ दे बाबू, कोई रिपीटेड नंबर नहीं है ना, हाँ, वन का अपोजिट पूछ दे तो एक छोड़ करके, वन का अपोजिट क्या होता है, सिक्स हो जाएगा, थ्री का अपोजिट क्या होगा, टू हो जाएगा, फाइव का अपोजिट क्या होगा, फोर हो जाएगा। इस तरह से किया जाता था, ठीक। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू कि कैसे है क्वेश्चन, कैसे किया जाता है उसको भी समझेंगे हम लोग। हालांकि ओपन डाइस का ही ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन तो ऐसे क्यूब डाइस, ये क्यूब का है, क्यूब भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब भी देख लिया जाएगा, क्यूब भी देख लिया जाएगा, टेंशन ना लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, जिसमें आप लोग क्या हो, माहिर हो। अच्छा, चलिए डाइस ही कर लेते हैं, पहले डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद क्यूब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब भी कर लिया जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन, ये है फर्स्ट। चलिए, यही है, ओपन डाइस का है, रोटेट का नंबर है, और ये क्या है अब फाइंड करने के लिए, प्रोसेसिंग, ये आ गए क्वेश्चन आपके, शुरू किया जाए। हाँ, एक मिनट बाबू मैं देख लूँ। हाँ ठीक, ये हमारे सेलेक्टेड बच्चे हैं। चलिए शुरू करते हैं, बताइए
कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कौन सा फॉर्म किया जा सकता है? थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक। बताइए। अच्छा, देख लेते हैं बाबू। अपोजिट हमने बताया था, देखो पहले अपोजिट निकाल लेते हैं बाबू। ये डैश है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी खाली जो ये गैप है, एक मिनट, धुंधला है क्या? ठीक। जो ये गैप खाली जो है बाबू दिख रहा है, एम्प्टी जो दिख रहा है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। कर लो, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक। और बताओ, ये कवर करोगे बाबू, कुछ इस तरह कवर करोगे तो ये इस तरह, ये इस पर आके मिलेगा, ये इस पर आके मिलेगा, ये इस तरह आके मिलेगा, ये इस तरह आके मिलेगा। तो कुछ इस तरह क्या दिखाई देगा? अब ये बताओ बाबू, अपोजिट कभी भी ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं सकते। ये एक साथ आ सकते हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो बताओ इसमें से क्या है? अब ये नहीं आएगा, पॉइंट जिसके साथ आ गया वो नहीं आएगा। और क्या आ सकता है आपका? और ये आपका, ये क्या तीनों एक साथ रह सकते हैं क्या? ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ऑप्शन में बचा क्या? क्योंकि अपोजिट हमने बताया बाबू कभी एक साथ नहीं रहते, जो अपोजिट डायरेक्शन होता है कभी एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक साथ नहीं आ सकता, ये एक साथ नहीं, ये एक साथ आ सकता है लेकिन तीनों एक साथ नहीं आ सकते थे। ठीक। तो बचा आपके पास क्या? आपके पास बचा वन। वन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता जी? वन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ। ठीक, क्या आपने क्या? ठीक है बाबू, ये बताओ, एक मिनट, 3 4, ये तो है, ये इसका एक कंडीशन तो इसके साथ बना सकते हैं, इसके साथ कंडीशन बना सकते हैं। ठीक। इसके साथ तो कंडीशन बना सकते हैं क्योंकि ये एक साथ ही तो है। और ये बाबू जो है गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है वो सब में तो कॉमन है। अगर इसको इस तरह से बंद कर रहे हो, इसको इस तरह से बंद कर रहे हो, तो कुछ कंडीशन ये बीच में, ये नीचे भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। तो क्या कंडीशन ये भी फॉलो ये तो फॉलो करेगा ही करेगा, ये तो फॉलो करेगा ही, ये भी फॉलो करेगा। एक मिनट, मैं क्वेश्चन, दिस बॉक्स इज मेड बाय गिवन सीट्स आर फॉर एक्स। अच्छा, सॉरी सॉरी बाबू, ये क्वेश्चन बोल रहा था, मैं क्वेश्चन वो कर लिया था। कहाँ है भैया, कहाँ हैंग कर रहे हो? कौन दुश्मनी है हमसे? फॉर्म्ड किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। एक्स, एक्स का मतलब ये इसका शीर्ष है, ये कह रहा है कि एक्स का मतलब ये कौन सा इसमें से फॉर्म किया जाएगा मतलब। तो ये बाबू पहले इसका अपोजिट हमने बताया था इस तरह से। चलिए ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक्स ये होता है। 1 3 5 2 6 4। अगर इस तरह से कुछ था, अगर अपोजिट निकालने के लिए बताया था मैंने, अपोजिट निकालने के लिए बाबू एक गैप छोड़ करके अपोजिट निकालते थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर आपका ये दिया गया है, तो इसका एक गैप छोड़ करके ये कंडीशन निकालेंगे। तो इसका ये कंडीशन निकालेंगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये। ठीक। और इसका अपोजिट बाबू गैप का गैप होगा, गैप का गैप ही होगा। बचा ये। तो ये तो फॉर्म्ड करोगे तो ये तो किसी में भी आएगा, ये किसी में कंडीशन में आ सकता है, ये किसी भी, यानी तीनों एक साथ आ सकते हैं, ये भी और ये भी कंडीशन आ सकते हैं। तो तीनों वाला कंडीशन तो पहले ये सही होगा, पहले से, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो कि जब इसको बंद कर रहे हो, इसको बंद करो तो ये आकर मिलेंगे, ये आकर ऊपर मिलेंगे, तो ये तो आ ही सकता है। और साथ में क्या कंडीशन ये वाला भी तो एक साथ एक आएगा भाई, ये वाला तो आएगा ही आएगा ना। इसके साथ करोगे तो ये वाला तो आएगा ही, और इसके साथ जब ये ऐड करोगे बाबू तो ये इधर से आकर मिलेगा, और ये इधर से आकर मिलेगा, और फिलहाल में ये भी रहेगा। ये एक साथ तो नहीं आ सकते, लेकिन इसके साथ तो कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ तो कंडीशन अप्लाई हो सकता है ना,
क्योंकि आप इसको मेड करके बना रहे हो। अब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, ये भी नहीं होगा, कैसे भी पॉसिबल। आप खुद देखो, इसको मोड़ रहे हो बाबू, तो क्या एक ही इतना ही तो मुड़ेगा, इतना ही तो, पूरा ये थोड़ी ना मुड़ेगा, क्योंकि ये आके ऐड करेगा, ये आके ऐड करेगा। ये दोनों ऐड करोगे तो इतना तो खाली रह जाएगा ना, इस तरह से, इस तरह से, इतना, इतना ही तो मैट करेगा। ये टोटल तो मैट, ये टोटल तो ये नहीं करेगा, फिलअप नहीं करेगा, लेकिन टोटल फिलअप कर दिया। ये बचा क्या हमारे पास, 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट। थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। चलिए बाबू करते हैं, कर लेंगे अब आप लोग। बस इसका ये देखना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, कभी अपोजिट एक साथ नहीं रह सकते। सेम कंडीशन अप्लाई करिए, सेम कंडीशन। तो द बॉक्स दैट स्मॉलेस्ट बॉक्स इज द फॉर्म, सेम कंडीशन है, वही सेम क्वेश्चन है, इसको पढ़ लिया गया है। क्वेश्चन को देखा नहीं था उस समय, देखा था बट उतना केयरिंग से नहीं पढ़ा था। चलिए आइए कर लेंगे, अब कर लिया जाए, आप लोग भी कर लेंगे। बताइए कौन सा फॉर्म किया जा सकता है बाबू। हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए ठीक। हाँ, हाँ जी, निकाल लीजिए, पहले अपोजिट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भैया इसका अपोजिट ये होगा, आपने कहा सर ये जो दिख रहा है इस तरह से, इसका अपोजिट एक गैप करके गैप वाला ले लीजिए। आपने कहा सर इसका अपोजिट गैप का गैप हो जाएगा, गैप का गैप हो जाएगा। और आपने कहा इसका भी अपोजिट यही हो सकता है। तो बाबू ये चीज तो दिख रहा है, ये एक साथ आ सकते हैं, ये वाला एक साथ आ सकते हैं, और इसका अपोजिट ये था, और ये वाला भी एक साथ आ सकते हैं, ये वाला भी एक साथ आ सकते हैं, तो ये भी एक साथ आ सकते हैं, ये भी एक साथ आ सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, ये भी आया, ये भी आया, और ये भी आया। और क्या ये एक कंडीशन इस तरह से कुछ बनेगा, ये कंडीशन इधर आएगा, ये आके मेड करेगा, ये आके मेड करेगा, तो कंडीशन क्या आएगा, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है बाबू। 3 गैप कहाँ से आएगा, आपके हिसाब से क्या दिख रहा है बताइए, फर्स्ट और फोर्थ, आपके हिसाब से आंसर फर्स्ट। ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक है, गुड, इट्स गुड, ठीक। इरोटेड ही क्वेश्चन, अच्छा, ये है सुंदर सा क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारा सा। क्या कह रहा है, मैं do not opposite to the face given three dots is given figure is the fool। 3 डॉट्स का अपोजिट क्या है बाबू, ये फिगर सही दिख रहा है ना, फिगर सही दिख रहा है ना, 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, फिगर बना दो क्या। वन डॉट है इसमें, इसमें 3 डॉट है, इसमें 4 डॉट है, इसमें 2 डॉट है, और इसमें 5 डॉट है। चलिए ठीक है, ये फिगर से बाबू आपका 3 डॉट का अपोजिट क्या होगा भाई, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नो डाउट, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं के। 4 का अपोजिट ये, बाकी जो बचा वो उसका, दुनिया का फितरत है, ठीक।
करिए भाई। अच्छा, उसका आंसर हमने लगाया था। 3 डॉट का अपोजिट ये आंसर होगा। चलिए करिए। वही है। फॉर्म क्या किया जा सकता है बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। ठीक। ठीक है। हाँ बताइए बाबू। ठीक है बिल्कुल। कितने लोग ऑप्शन फर्स्ट के जा जा रहे हैं भाई। अच्छा। ठीक ठीक। चलिए देखते हैं बाबू। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आप ये बताओ। आपने कहा सर गैप का अपोजिट हो जाता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने कहा गैप का अपोजिट गैप हो जाएगा। और आपने यहां भी कहा कि सर इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी ये जो कंडीशन दिख रहा है इस तरह से, इसका अपोजिट सेम कंडीशन ये हो जाएगा। तो कभी ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये एक साथ आ सकते हैं। तो बताइए भैया, ये और ये एक साथ आ सकते हैं। तो ऑप्शन में तो पहला तो सही दिख रहा है, और और कौन है, ये सही दिख रहा है, बस हमको तो यही दोनों सही दिख रहा है। आपके अनुसार बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। यानी ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे बाबू, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, हट जाते हैं बाबू, आप लोग क्वेश्चन ले ये कर लिया कीजिए, इसीलिए हट जाता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने लेने की आदतें हैं, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो चाहे। देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू करिए, इस तो क्वेश्चन करिए, कर दीजिए। क्या है, अच्छा वही करिए बाबू, दिख रहा है साफ साफ ना। 5 आंसर बताइए। हट जाते हैं भाई, हट जाते हैं। चलिए, साफ साफ दिख करिए। हो गया, देख लिए। अब बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये गैप का अपोजिट आपने बता दिया सर कि गैप का अपोजिट गैप होगा। इसका अपोजिट ये आपने बताया सर, पॉइंट जो दिया है इसमें, इसका अपोजिट भी गैप होगा। आपने ये कंडीशन बता दिया कि जो ये कलर किया गया ऊपर से, इसका अपोजिट ये नीचे से कलर जो किया गया, ये यानी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये एक साथ नहीं आ सकते, यानी ये एक साथ आ सकते हैं और ये एक साथ आ सकते हैं। तो आप बताइए सही है कौन सा ऑप्शंस। ये भी आ सकता है, हाँ भाई ये भी आ सकता है एक साथ, ये भी आ सकता है एक साथ, ये भी आ सकता है एक साथ इसमें, ये भी आ सकते हैं एक साथ। ये कंडीशन अप्लाई होगा तो इस तरह करके दो गैप, ये भी आ सकते हैं, ये कंडीशन है।
और ये खाली खाली ये भी आ सकता है, यानी चारों हमारे तरफ से तो चारों सही अलग लगा है। आप लोग बताइए अपने हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल 100%। ठीक। अब जिसको ये छाटना आ गया गलत वो सही कर लेगा। इसमें डाउट था कहाँ पर बताइए। ठीक है बाबू, इसको फिर से कर देते हैं। देखिए ये कंडीशन एक साथ आ सकते हैं, हमने बताया था अपोजिट नहीं एक साथ। ये सब दिखाई दे, ये गैप ये एक साथ, ये गैप ये एक साथ आ गया कि नहीं। इसको पलट के इस तरह करके लगा दिया गया है, इस तरह करके लगा दिया गया है इसको, बस ये इस तरह करके इसको लगा दिया गया है। ये भी एक साथ आ सकता है, एक डॉट एक गैप, एक डॉट एक गैप, एक डॉट एक गैप और एक साथ, ये करके इस तरह से लगा दिया गया है इसको। ठीक। ये भी आ सकता है भाई, एक साथ ये भी आ सकता है दोनों, दो गैप है, दो गैप और ये। ठीक है कि नहीं है। ठीक। चलिए करिए भाई। ये क्या कह रहा है, अपोजिट ऑफ फेस ऑफ टू, टू का अपोजिट फाइंड करना है भाई, टू का अपोजिट फाइंड करना है। हट जाते हैं भाई, चलिए ठीक करिए। क्वेश्चन बताइए। हो गया। बिल्कुल 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 सही है, सही है, सही है। टू का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स का अपोजिट ये, फोर का अपोजिट ये, वन का अपोजिट ये। यानी इस तरह से लिख सकते हो, सिक्स का अपोजिट थ्री, आ फोर का अपोजिट फाइव, तो जो बचा वो उसका अपोजिट, जो बचा वो उसका अपोजिट, टू का अपोजिट वन, वन का अपोजिट टू भी हो सकता है, फाइव का फोर, थ्री का ये, अपोजिट एक दूसरे के हो सकते हैं। ठीक। कहाँ है भाई, करिए। कितना रहने देते हैं, करिए। क्या पूछ रहा है भाई, अच्छा फॉर्म, फॉर्म का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है बाबू, अच्छा हट जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या, छोड़ गई वो तन्हा मुझे तन्हाइयों में अकेले, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो, तो छोड़ जा रहा है। बिल्कुल। चलिए बबुआ, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है देखते हैं। कितने लोग, ये थ्री बता रहे हैं, थ्री। देख लेते हैं इसका गैप, ये बाबू इसका यानी गैप का अपोजिट क्या होता है, प्लस इसका अपोजिट, गैप का अपोजिट गैप, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, यानी इसका अपोजिट
जस्ट इसका अपोजिट, ये। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो अब ये बताइए आप, ये बताइए, क्या ये एक साथ आ सकते हैं? ये एक साथ आ सकते हैं? ये एक साथ नहीं, लेकिन ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। ये गायब ही तो है, भले ये ना आए, लेकिन ये तो आ सकता है, ये भी एक साथ आ सकते हैं। तो कौन कौन ऑप्शन में सही है? ये आ सकता है बिल्कुल, ये तो आ ही सकते हैं बिल्कुल। और क्या आ सकते हैं? ये भी आ सकता है, लेकिन तीनों ये प्लस के साथ नहीं आएगा। ये ये एक साथ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है। यानी ए और सी लगाए थे, हाँ बिल्कुल। वेरी गुड यार, मस्त। चलिए करिए, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। करिए भाई, हट जाते हैं। अच्छा, नहीं दिख रहा। हाँ सर, उसको छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। क्या आया? ये इसका अपोजिट, डिवाइड का अपोजिट भैया गैप ही रखो। के का अपोजिट ट्राइंगल रख दो। अब ये एक साथ आ सकते हैं, ये भी एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही है भाई? ये एक साथ आ सकते हैं क्या? ये एक साथ आ सकते हैं क्या? ये एक साथ आ सकते हैं? जी नहीं। ये इसके साथ कहाँ अपोजिट होगा? ये इसका साथ आ सकते हैं, के और जेड। देख, मे बी पॉसिबल ये इसके साथ आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता है भाई, कभी नहीं आ सकता है। के और डिवाइड, ये एक साथ आ सकते हैं, बट इसके साथ, ये डिवाइड के साथ गैप दिख रहा है। डिवाइड टू के साथ ये दिखेगा, ये टू के, ये सॉरी, क्वेश्चन मार्क के साथ ये नहीं दिखेगा, क्वेश्चन मार्क के साथ ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन ओनली, ओनली ये नहीं आएगा। ओनली कितना आएगा? वन, सॉरी, ओनली ये आएगा, ओनली थ्री। ठीक है, आप लोग का। ये डिवाइड के ये दोनों सेम है, ये यार, ये दोनों सेम ही है ऑप्शन। तो ये भी कर सकते हो आप आंसर। ये दोनों क्यों ऐसे दे दिया? चलिए ठीक है, ठीक, हो जाता है कभी कभी। टाइपिंग मिस्टेक्स भी होती है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए,
क्या है भाई ये बताइए। आप ये कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है इसको इस तरह से। अगर ये करोगे इधर से मोड़ोगे बाबू, अगर ये मोड़ रहे हो इस तरह से, ये इस तरह आएगा। और ये कंडीशन कुछ इस तरह आएगा। ये टोटल फिल रहेगा, ये टोटल फिल रहेगा, ये थोड़ा सा इस तरह से रहेगा। तो अगर ये बाबू, और ये क्या हो जाएगा इधर से, ये भी वही हो जाएगा। तो आप ये बताओ, इसका ये कंडीशन छोड़िए, ये कंडीशन छोड़िए, पहले ये बताइए आप कि क्या ये जीरो का जो है, ये पॉइंट का ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक। इसका अपोजिट बताइए क्या आ जाएगा, गैप का। गैप आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और ये गैप तो सब में कॉमन है, ये गैप तो सब में कॉमन है। तो भाई ये जब ये मोड़ोगे तो कंडीशन कुछ ये दिख सकता है, 100% दिखेगा, 100% दिखेगा ही दिखेगा। और ये तो नहीं कंडीशन दिखेगा, ये दिख सकता है। ये क्या अपोजिट इसके साथ आएगा, ये पॉइंट के साथ, ये पॉइंट के साथ अपोजिट रहेगा। ये गैप है, गैप है, ये इसका अपोजिट आएगा, दो गैप एक साथ आएंगे, आ सकते हैं क्योंकि बीच में गैप एक है, ये तो कॉमन है। बीच में जो गैप है वो तो कॉमन है बाबू। ठीक बताइए। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक 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 बताइए। हाँ ठीक है बिल्कुल। यानी बाबू क्या होगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है क्यों, क्योंकि जो वो ये गैप है इसका इसके साथ ये भी तो बन सकता है, ये तो कॉमन है ना, तो ये साथ तो आ सकता है ना। तो ये भी आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऐसा कंडीशन कहाँ से बनेगा। ये सही है, ठीक। इसके साथ ये नहीं आएगा, ये जो कलर्ड है, कलर्ड के साथ बाबू ये नहीं आएगा, कलर्ड के साथ ये नहीं आएगा, कलर्ड के साथ ये नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो सही है। तो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है क्या आप लोग का। ठीक है। देख अच्छा बड़ा करना होगा। चलिए ठीक है बाबू करिए। हाँ आंसर प्लीज। अच्छा नहीं दिख रहा। क्या कह रहा है। ये वन है, आई मत समझ लेना, वन। वन इन द फिगर, भाई एक का अपोजिट क्या आएगा बताइए। हमने कंडीशन बताया था कि जब एक डैश दिया रहे बाबू, जब वन डैश दिया रहे, कोई कॉमन ना रहे, तब क्या लगाते हैं, वही रूल लगाएंगे। क्या, सिंपल डैश की स्टैंडर्ड डैश। तो पहले तो ये देखते ही पता कर लिए कि सर ये तो आपने स्टैंडर्ड सिंपल डैश दिया है, 6 एक 7 सिंपल डैश होता है। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक और ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन 5, नॉट, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका अपोजिट बाबू। आप पूछा एन वन का अपोजिट हो सकता है, इसमें से कौन कौन डैश नहीं है। हमने बताया था सिंपल डैश के लिए कौन कौन नहीं है, इसमें से 2 नहीं है, कौन कौन सरफेस नहीं है, 3 नहीं है, और 5 नहीं है, ये अपोजिट हो जाएगा। ये 1 का ही नहीं है, ये 4 का भी अपोजिट यही होगा, और 6 का भी अपोजिट यही होगा।
आया समझ में कि ना आया? ये नहीं देखते कि मार देना ये। पहले डैश देखिए, जब एक डैश दिया रहे बाबू, जब एक डैश दिया रहे तो ये करिए कि कौन ये, आप डिसाइड करिए कि सिंपल डैश है कि स्टैंडर्ड डैश है। स्टैंडर्ड डैश है तो क्या रूल लगाएंगे, सिंपल डैश है तो क्या रूल लगाएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। घोल करके तो पिलाया नहीं जा सकता बाबू। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, ये भी, ये आई नहीं, वन का अपोजिट करना है। वन है, ठीक, वन है। वन का अपोजिट अच्छा नहीं दिख रहा। करिए। ठीक है बाबू, आपने देखा कि सर ये तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये तो सिंपल डाइस है, क्योंकि किसी भी दो सरफेस का सम अगर 7 आ जाता है तो वो सिंपल डाइस हो जाता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन, तो इसका अपोजिट क्या पूछ रहा है, वन का। वन का अपोजिट, वन का अपोजिट कहाँ से आएगा भाई इसमें। वन तो इस डाइस में है भी नहीं, नंबर विल बी द अपोजिट ऑफ टू वन। वन तो इसमें है भी नहीं। इसमें अपोजिट हो सकता है 3 का, 2 का, 4 का। अगर 3 का पूछे तो 1 और क्या क्या नहीं है, 5 और 6। सेम 2 का भी होगा, सेम 3 का भी होगा, ठीक, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन रहे बाबू, इसमें ये क्वेश्चन रहे, जैसे क्वेश्चन ये रहे, और इसका अपोजिट पूछ दे, इसमें अपोजिट पूछ दे 6 का, तो आप ये देखो सिंपल डैश नहीं है, ये स्टैंडर्ड डैश है। सिंपल डैश स्टैंडर्ड डैश का हमने कई बार बताया है रूल, कि जो दो सरफेस का सम 7 दे दे वो सिंपल डैश हो जाता है, जो दो सरफेस का सम 7 ना दे वो अपो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डैश होता है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। A cube for 3 centimeters ideal division, a smaller cube with 1 centimeter will be the total number of मेड। इधर से इधर कटा गया, इधर 12, लेकिन इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं बाबू, ये क्यूब्स का क्वेश्चन है। क्यूब्स पहले क्यूब का मैं ये दे दूंगा, लेक्चर देता हूँ, समझा दूँ कैसे क्या होता है, इसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहले डाइस को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, ये है। इस क्वेश्चन को करिए बाबू। हाँ, क्या पूछ रहा है, वन का अपोजिट क्या होगा, वन का अपोजिट क्या होगा। तो हमने बताया था बाबू, दो सरफेस कॉमन, अगर दो साइड ए दिया रहे, दो डाइस एक साथ दिया रहे, तो टाइप फर्स्ट में हमने बताया था, टाइप फर्स्ट में हमने बता टाइप फर्स्ट में हमने बताया था बाबू आप लोगों को कि क्या करना है। टाइप फर्स्ट में बताया था, जो दो सरफेस दिया रहे तो आप देखेंगे वन सरफेस कॉमन का। टाइप फर्स्ट था वन
सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन अगर आ रहा है तो उसको क्लॉकवाइज मूव करते थे। केस फर्स्ट है ये। इसी में केस सेकेंड हमने बताया था बाबू, टू सरफेस कॉमन, तब भी ये भी बताया था। हमने थर्ड केस में भी बताया था बाबू इसके साथ नो सरफेस कॉमन, ये भी हमने बता दिया था। तो क्या कंडीशन था, वन सरफेस जब कॉमन होता था बाबू तो जो कॉमन होता था उसको पकड़ते थे, क्लॉकवाइज चलते थे। इन दोनों का कॉमन क्या दिख रहा था, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कंसेप्ट देख लो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमने बता दिया था इस तरह से जब डैश होता था बाबू, ये वन सरफेस कॉमन का है। कॉमन, ये टू सरफेस कॉमन, और ये नो सरफेस कॉमन, कोई सरफेस कॉमन ना रहे तब। ये टू डैश में रहता है, ठीक, दो डैश दिया रहे एक साथ तब। क्या करेंगे देखिए इधर, समझे। देखिए बाबू क्या है कि अगर ये वन सरफेस कॉमन दे दिया, जैसे मान लीजिए 5 3 2 2 4 1, तो ये बताओ इसमें सरफेस कॉमन दिख रहा है क्या, कोई कोई भी सरफेस कॉमन दिख रहा है। हम आपने कहा हाँ सर, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है। अपोजिट निकालने के लिए इसमें भी टू है, इसमें भी टू है। तो आप ये जो कॉमन दिख रहा है, जिसका डैश का जो कॉमन दिख रहा है उसको पकड़ लेते हैं। आप इसको पकड़े दो, अब दो के बाद ये फर्स्ट डैश होता है, सेकंड डैश होता है। दो के बाद एक क्लॉक वाइज चलिए, क्लॉक वाइज जैसे चला जाता है क्लॉक वाइज, दो के बाद क्या आ जाएगा, तीन, तीन के बाद पांच। सेम कंडीशन इसके साथ अप्लाई करिए, जो कॉमन इसका पकड़े थे उसका कॉमन यहाँ पकड़िए, इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए। अब क्लॉक वाइज इसको भी चलिए, दो के बाद चार, चार के बाद एक, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। दो का अपोजिट कौन सा इसमें नंबर नहीं है बाबू, कौन सा इसमें नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है वही हो जाता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सिक्स। आया समझ कि नहीं, ये चीजें करती है। जब दो सरफेस कॉमन दिया रहे तब क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो बाबू इसमें हमेशा जब दो सरफेस कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें दो सरफेस कॉमन दिख रहा है बाबू आपको, ये फोर यहाँ भी है, आपने कहा सर सिक्स यहाँ भी है, सिक्स यहाँ भी है, फाइव यहाँ भी है, फाइव यहाँ भी है, तो दो सरफेस कॉमन आ गया। जब दो सरफेस कॉमन आ जाता है बाबू, तो इसके लिए हमने कंडीशन बताया था कि अपोजिट हमेशा उसी का पूछेगा जो जो सरफेस कॉमन ना दिया रहे। तो इसमें अपोजिट या तो फोर का पूछ सकता है या तो टू का पूछ सकता है। तो ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, दोनों सेम सरफेस होते रह सकते, जो बचा हुआ उसका होगा। यानी हमेशा फोर का अपोजिट टू, टू का अपोजिट फोर। आ क्वेश्चन में यही पूछेगा भी पूछ, समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन में यही पूछेगा ही पूछेगा। अब ये देखिए, ये थ्री फोर, मान लो सिक्स है यहाँ पे, वन टू फाइव। अब बताइए इसमें भाई आपने कहा कि सर कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब कैसे क्लॉकवाइज चलेंगे या ये करेंगे, नहीं जैसे है वैसे। जैसे उसमें इसका इसका टॉप लेना तो इसका भी टॉप पकड़ना, इसका ये तो अब इसका ये, इसका साइड तो ये इसका ये साइड। कहाँ है भैया, कहाँ है ऐसे कर रहे हो, हैंग कर जाता है यार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। नो सरफेस कॉमन,
नो सरफेस कॉमन का है, तो नो सरफेस जब कॉमन है बाबू तो इसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं रहेगा, मैग्नेट के कारण हो रहा है मुझे लग रहा है, वॉच से। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। जब नो सरफेस कॉमन हमने बताया, जो नो सरफेस कॉमन दिया रहे बाबू, तब क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। नो नो सरफेस कॉमन, कोई भी सरफेस जब कॉमन ना रहे तब क्या करेंगे। जैसे ये कंडीशन था बाबू, भावनाओं पे जाओ। कोई कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो हमने बताया था अगर इसका टॉप पकड़ है तो इसका भी टॉप पकड़ो, इसका ये पकड़ो साइड तो इसका इस साइड पकड़ो, इसका ये साइड पकड़ो तो इसका इस साइड। चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इसका 5, 5 के बाद क्लॉक बाय चलो 6, 6 के बाद 2, तो इसका टॉप पकड़े थे तो इसका भी टॉप पकड़ो। 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। आया समझ में कि ना आया। ये दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, कहीं से भी पकड़ के देख लो आंसर वहीं आएगा, आंसर वहीं आना है। ठीक है। हाँ सर, ठीक है बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये आपका क्वेश्चन कहाँ था बाबू, क्वेश्चन कहाँ था हम लोग का, ये सीख रहे थे हम लोग। ठीक, इसको हटा देते हैं। आप ये बताओ अब इसमें क्या कंडीशन लगाओगे, इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे आप। कंडीशन बाबू अप्लाई करेंगे कौन सा, वन सरफेस कॉमन दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। अच्छा ठीक है, बना लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट छोटा छोटा दे दिया है, कोई नहीं। 1 2 6 1 5 3, ये 5 है बाबू, ये 5 है, 3 मत समझ लीजिएगा। 3 दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक, पेन यूज कर लेते हैं। ठीक, तो अब ये बताइए ये कॉमन दिख रहा है इसमें, तो इसमें ये कॉमन दिख रहा है बाबू, तो इसका आप क्या करेंगे, इसमें ये दोनों में कॉमन ये दिख रहा है तो 1 इसका लेंगे। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, फिर 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 3। तो बाबू इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इसमें नंबर नहीं है, नंबर कौन सा नहीं है, 4। पूछा किसका था अपोजिट, 4 ये 1 का, 1 का अपोजिट 4, ऑप्शन इज 2 करेक्ट। हाँ भैया बताइए। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये चीज आया कि नहीं आया। मान लो यहाँ पर दे देगा, अगर आपको यही पर दे देगा, लिखा नहीं है आप लोग आंसर। आंसर आंसर लिखा नहीं है बाबू इसका, अपोजिट ऑफ 5, जो मैं लिख रहा हूँ उसका अपोजिट लिखा नहीं है। अपोजिट ऑफ 5, हाँ ठीक। अपोजिट 5 का क्या होगा। भाई आपने कहा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका टॉप 5 तो इसका 4। अरे ये क्या करेंगे हम लोग बाबू, ये आपका आप आपने बताया कि कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपका पकड़े 5, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, अब इसका 4, 4 के बाद 2, 1। हमने ये बता दिया था आप लोगों को कंडीशन बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो बाबू ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ ये देखिए 27 क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद हम लोग क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स का है तो कोई दिक्कत नहीं, और वो तो और इजी है, बढ़िया है।
बताइए आंसर। अच्छा आज जाते हैं भाई। इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर इसमें है, प्रॉब्लम फिगर में छुपा हुआ है। तो ये कंडीशन दिख रहा, आपको तो साफ साफ आंसर दिख रहा है। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए इसके साथ, ये इसको लिखानो तो देखो तो है क्या, इसमें कहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये देखो ये बाबू, ये फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर बनाया हुआ है इस तरह से। ये देखिए आपको फिगर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये। तो ऑप्शन डी, डी में फिगर है ये। ये चीजें समझ में आया कि नहीं, ये चीजें समझ में आया कि नहीं बाबू, ठीक। ये चीजें समझ में आया, हाँ ठीक। और बाबू इसमें और कंडीशंस क्या हो सकते हैं, इसमें हमने बताया था जब 4 डाइस दिया रहे, 5 डाइस से कितना भी डाइस दिया रहे, तो आप एक चीज याद रखना, कभी भी अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, कभी भी अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो इसको आप ऑप्शन से ही मार सकते हो, ऑप्शन से ही कर सकते हो बेहतर तरीके से, ऑप्शन से तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। हालांकि अब देखेंगे हम लोग क्या, क्यूब देख लेते हैं। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, पेन यूज कर लेते हैं भैया, ये चलिए। क्यूब क्या होते हैं भाई, हाँ। तो इसको शुरुआत करते हैं बाबू कल से, ठीक है। क्यूब क्या होते हैं, इसके टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने आपका वर्टेक्स होते हैं, टोटल चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्यूब में मेन चीज़ें क्या होती है, कॉर्नर, कॉर्नर पूछ देता है, कॉर्नर पूछ नहीं देता, इसे समझना है, क्वेश्चन छोटा मोटा चीज़ है पूछेगा नहीं। सरफेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, तो ये चीज़ें लिखवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। कॉर्नर कितने होते हैं, सरफेस कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे ये काउंट किया जाता है, ये तो ओरली आदमी याद कर लेगा, 8 होते हैं, 12 होते हैं, 6 होते हैं, ये सब तो ओरली याद कर लोगे, लेकिन कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे। इसमें मेन कंडीशन, जो मेन कंडीशन क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, इसमें जो क्यूब का क्वेश्चन पूछता है कि इसको कलर कर देता है, इसमें क्या कर देता है, अलग अलग पार्ट में काट करके इसको कलर कर देता है, कलर कर देता है। पूछते हैं कि 1 कलर कित कहाँ पर होगा, 2 कलर के यहाँ मिलेगा, 3 कलर कितने डाइस होंगे, तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक। तो कल इसको बेहतर तरीके से करते हैं, आज थोड़ा सा समय कम है इसके लिए, तो कल इसको अच्छी तरह से एक और लेक्चर में ख़त्म कर लेते हैं डाइस, इसके बाद क्यूब्स, इसके बाद क्यूब्स का क्वेश्चन जो है बाबू, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, और जो भी चीज़ें आ रही है, मतलब लग रहा है कि ये चीज़ें इंप्रूव करना चाहिए, चाहे कुछ भी कमेंट में अवश्य बताइए। और बेहिचक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बाबू, ऐसा नहीं कि ये है वो है, नहीं कुछ नहीं, बेहिचक आप दोस्त की तरह जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करिए। बेहिचक मुझे बताएं कि क्या और जोड़ना चाहिए, क्या और करना चाहिए, मतलब इसके साथ ही अपने तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर दिया जाए, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं बाबू, आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।